सुबह के बज रहे हैं 9:30 और डे 2 ऑफ अंडमान टूर की शुरुआत हम करेंगे रॉस आइलैंड से। रॉस आइलैंड पे पहुंचने के लिए हमें चाहिए होगी फेरी, जो हमें मिलेगी मरीना पार्क से। मरीना पार्क तक जाने के लिए हमने किया ऑटो, जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी 70 रुपये हमारे होटल सिल्वर स्प्रिंग से। बंगाल की खाड़ी में स्थित रॉस आइलैंड अंडमान का सबसे छोटा द्वीप है। ब्रिटिश समुद्री सर्वेक्षण डैनियल रॉस के नाम पर रखा गया इस आइलैंड का नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया है। ये मरीना दे कैफे जो कि मरीना पार्क में ही है और यहीं से आपको टिकट मिलेगी रॉस आइलैंड, नॉर्थ बे या वाइपर आइलैंड के लिए, जिसमें से हमें मिली है नॉर्थ बे के लिए और रॉस आइलैंड के लिए। इन दोनों आइलैंड्स को कवर करने की जो टिकट प्राइस है यहाँ पे वो 870 रुपीज़ पर पर्सन है, जिसके अंदर खाली ये बोट चार्जेस हैं, कोई भी लंच या कोई भी मील इसमें इंक्लूडेड नहीं है। एक्टिविटीज़ अलग से हैं। आप एक्टिविटीज़ को यहाँ से प्री बुक भी कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि आप आइलैंड पहुँचकर ही एक्टिविटीज़ बुक करें, क्योंकि यहाँ से लोग 3-4 एक्टिविटीज़ प्री बुक कर लेते हैं, बट काफ़ी गर्मी होने के कारण हो सकता है आपका मन 1-2 एक्टिविटी से ज़्यादा करने का ना करे। और यहाँ लगी है मेरी और साक्षी की रेस कि फेरी तक पहले कौन पहुँचेगा। पहले हम जाएंगे रॉस आइलैंड, जिसका डिस्टेंस पोर्ट ब्लेयर से लगभग 3 किलोमीटर है और फेरी से हमें पहुंचने में लगेंगे अप्रॉक्स 15 मिनट्स। और लाइफ जैकेट आपको फेरी में जाने से पहले ब्रिज पर ही दे दी जाती है, जिसको पहनना यहाँ मैंडेटरी है। और ये हमारे साथी जो हमें लेके जा रहे हैं। रॉस आइलैंड की शुरुआत होती है जापानीज बंकर से, जो जापानीज आर्मी ने अंडमान एंड निकोबार में आक्रमण करने के लिए बनाए थे। सो फाइनली हम पहुंच गए रॉस आइलैंड। यहाँ पे आप वॉक करके भी टूर ले सकते हैं पूरे आइलैंड का, बट हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक कार हायर करी है, जिसका 80 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट है। एक कार में ये लोग 8 लोग बैठाते हैं। हमें यहाँ पे हमारे 2 साथी और मिले, हार्दिक और जानवी, और हम सब ने मिलके फिर एक प्राइवेट ही इलेक्ट्रिक कार ले ली, जिसका चार्ज उसने हमसे लिया 640 रुपये। हमने जो प्राइवेट इलेक्ट्रिक कार बुक करी थी उसके अंदर वेटिंग शुरू में उसने बोला कि 15 मिनट में मिल जाएगी, बट नाउ वो कह रहा है कि एक ग्रुप की बुकिंग चल रही है, 1 घंटा भी लग सकता है। सो अभी हमने पैसे रिटर्न ले लिए, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट बोट है वो 12:15 की है नॉर्थ वे के लिए, जहाँ हमारे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह के लिए है ऑप्शन, और हमने उससे पैसा रिफंड ले लिया है। और अब देखते हैं वॉकिंग करते करते क्या देखते हैं। 1857 में जब इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठाने लगे, तो उस आवाज को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स इंडियंस को जेल में डालने लगे और उन्हें कई तरह की यातनाएं देने लगे, जिसके बारे में हमने आपको व्लॉग 1 ऑफ अंडमान में भी बताया था। जब इंडियन जेल्स भर गई, तब उन्होंने सोचा एक पीनल कॉलोनी के बारे में जो कि मेनलैंड से दूर हो, एंड देन दे डिस्कवर्ड रॉस आइलैंड व्हिच इज सराउंडेड बाय द सी। ये आइलैंड सिर्फ 0.3 स्क्वायर किलोमीटर्स का है और एक वक्त पर ये अंडमान की कैपिटल हुआ करता था। अंग्रेजों ने इस आइलैंड पर लगभग 80 सालों तक शासन किया और बेकरी, चर्च, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, टेनिस कोर्ट, हॉस्पिटल, सिमेट्री जैसी कई चीजों का निर्माण किया। एक समय पर खूबसूरत रह चुका रॉस आइलैंड अब खंडर हो चुका है और ये छोटा सा आइलैंड एक बड़े इतिहास को दर्शाता है, जो कि अंडमान के सबसे काले इतिहास में से एक है। ये है मिस्टर क्षितिज जी, जो कि बड़े आराम से रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये वॉक करते करते थक गए हैं। ये देखिए, सुकून भरी जिंदगी। ब्रिटिशर्स के पास इस आइलैंड पर सब कुछ था, बट दे वर मिसिंग गेम हंटिंग, जो कि मेनलैंड इंडिया में थी। सो दे कॉट स्पीशीज ऑफ डियर, जिसमें एक थी हॉक डियर और दूसरी स्पॉटेड डियर। हॉक डियर यहाँ ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाए, बट स्पॉटेड डियर की यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती गई और आज हम इनको यहाँ फ्रीली घूमते हुए देख सकते हैं। रॉस आइलैंड से अब हम जा रहे हैं नॉर्थ बे आइलैंड, जहाँ हमें पहुँचने में लगेंगे लगभग 25 से 30 मिनट। अब हम आ गए हैं नॉर्थ बे आइलैंड।
और यहीं पर वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिसमें से हमने स्कूबा या बाकी सब टाइप की एक्टिविटीज़ नहीं ली है। एक क्रूज़ की एक एक्टिविटी है, वो अभी हम दिखाते हैं आपको। हमारी एक्टिविटी का जो टाइम है वो है 2 बजे और अभी 1-1.5 घंटा बाकी है। हमें भूख भी बहुत तेज लगी है, तो सबसे पहले हम करेंगे लंच। नॉर्थ पे आइलैंड जो कि एक एक्टिविटी स्पॉट है। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि स्कूबा डाइविंग, स्काई वॉक और स्नॉर्कलिंग। लेकिन यहाँ पे एक एक्टिविटी हमें बहुत ही यूनिक लगी जो कि थी कोरल सफारी, जो हमें कहीं देखने के लिए नहीं मिली, तो वो हम ट्राई करेंगे, जिसका टाइम हमें मिला है 2 बजे। और ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमने खाना खाया और हम 2 बजने का वेट भी कर रहे हैं, क्योंकि बाहर तो बहुत गर्मी है और इतनी गर्मी में खड़े हो पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये वो एरिया है जहाँ पे बाकी की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर आप करना चाहें तो। और हमें टाइम दिया गया था 2 बजे का, लेकिन वेट करते करते 2:45 बज गए हैं और गर्मी में इतना वेट कर पाना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। लेकिन चले कोई नहीं, अब फाइनली हमारी बोट आ गई है और हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी करने, जो कि है कोरल सफारी। अब ये जो कोरल्स आपको दिखाई देंगे वो आपको कैसे दिखाई देंगे मालूम? पेड़ पौधों की तरह और कुछ पत्थर की तरह दिखाई देंगे। बिल्डर कोरल जो होते हैं वो पत्थर के ऊपर ग्रो होते हैं। मछली आपको रंगीन कलर की नजर आएगी कोरल्स जहाँ पे भी होता है। एक मछली तो ये ऐसी है, इंद्रधनुष के सारे रंग है उसमें, उसे कहते हैं मल्टी कलर पैरेट फिश। इतना आपको समझ आ गया? अब दोबारा आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, लेकिन जैसी कोरल स्टार्ट होगा यही समुद्र साफ हो जाएगा। तो ये होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक स्किल, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। दे एक्ट एज प्यूरिफिकेशन फॉर द होल ओशन। समझ आ गया आपको? क्योंकि समुद्र यही रहेगा, 1 किलोमीटर दूर भी जाने से पानी तो यही होने वाला है। कोरल सफारी बेस्ट तरीका है मरीन लाइफ को एक्सप्लोर करने का, अगर आप अंडर वाटर नहीं जाना चाहते हैं और गीले भी नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि आपको एक कैबिन दिया जाता है जो कि फुल्ली एयर कंडीशनड है, जहाँ पे लगभग 100 के करीब लोग होते हैं और आप उसके अंदर से ही मरीन लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट हाँ, एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी वो ये है कि ग्लासेस मुझे थोड़े कम क्लियर लगे, अदरवाइज एक्टिविटी अच्छी थी और एक ये यूनिक एक्टिविटी थी जो कि हमने फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करी। और ये कैमरा भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ मेरा, कॉज नहीं लगाया मैंने। गए और हमारे कपड़ों में भी रेत घुस गई है। टाइम बिताने के लिए, जो कि मैं और साक्षी ऑलरेडी बिता रहे हैं। 2, 3 स्टार्ट। गुड मॉर्निंग गाइस।